रामगेड़ी डांस करके माता बहनों को भैया मन को दिखाया है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह लक्ष्मी योजना लाने का काम किया, लोगों ने उसको नकार दिया। क्यों? राम राज्य आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो गारंटी ही काफी था। जिन्होंने देखी थी छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं आई तो मैं यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के गुजरात चले आऊंगे अपने बेटे के पास। आज विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो रहे हैं। जी नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू करती न्यूज 20 सबसे तेज खबर। आज छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर जबरदस्त खुशी देखने को मिल रही है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं आतिशबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। इसी दौरान आज भिलाई शहर के सुपेला गढ़ी चौक पर के बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पहुंचे, उन्होंने खुशी जाहिर की। इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पर झूमते और थिरकते नजर आए। देखिए तस्वीरों में यहां पर कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी दिखाई दे रही है। इस दौरान हमने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से बातचीत की और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए तस्वीरों में। आज जनता में जो उत्साह है और जनता ने उस उत्साह को विश्वास के रूप में परिवर्तित कर हमको दिया है, उसके लिए हम जनता जनार्दन का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं हमेशा बोल रहा था, पहले भी बोल रहा था, हर अपनी मीटिंग में बोल रहा था कि कमल खिलेगा तो हमारे सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे कमल के समान खिल जाएंगे। और आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं के चेहरे कमल के समान खिल गए हैं और उसका कारण है मोदी गारंटी। मोदी जी ने जो गारंटी ली थी कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, महिलाओं ने पूरा उस पर विश्वास किया। और हमारे कार्यक्रम के बाद घबराहट में जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गृह लक्ष्मी योजना लाने का काम किया, लोगों ने उसको नकार दिया। क्यों नकारा? क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये विश्वासघाती मुख्यमंत्री है। इसने बात की थी जनता से कि हम 500 रुपया महिलाओं के खाते में डालेंगे, नहीं डाला। शराबबंदी की बात की थी, नहीं की। युवकों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। महिलाओं का सम्मान करेंगे, नहीं किया। और यहाँ से भ्रष्टाचार के माध्यम से करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करके अपनी माई को पहुंचाया और इस जनता के पैसे को लूटने का काम किया। आज जनता ने उसका परिणाम उसको दिया है और हमारे पास जो हमने बोला उसको करने का प्रमाण है। आज मोदी जी ने जो किया बोला सब करके दिखलाया और मोदी जी ने गारंटी ली, उस पर जनता ने विश्वास किया और आज हम भारी बहुमत से विजयी हुए हैं प्रदेश के अंदर। इसके लिए हमारे जो आदिवासी नेता जो 4 बार के सांसद रहे हैं, 2 बार वो विधायक रहे हैं, 3 बार हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे महान विभूति को जिसको आज बनाया गया है, हम उनके प्रति आभार प्रदर्शन करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि जनता के कार्यकर्ताओं का हित का ख्याल रखते हुए देश को द्रुत गति से आगे बढ़ाएंगे और जो विश्वास जनता ने कायम किया है उस पर खरा उतरेंगे। नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बना के एक संदेश दिया है बहुत बड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने प्रदेश के अंदर नहीं देश के अंदर भी हमेशा नए नए संदेश ही दिए हैं जो लोग उम्मीद नहीं करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे लोगों को बनाया है। क्यों बनाया है? कि वो जानते हैं कि समाज के सबसे जो आखिरी पंक्ति में खड़े हुए लोग हैं उनको जब हम आगे बढ़ाएंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने ऐसा एक बार नहीं किया। उड़ीसा में भी एक मंत्री बनाया उन्होंने, वो भी एकदम जिनकी स्थिति बिल्कुल ख़राब है, लेकिन बनाया। साइकिल में चलते हैं वो, लेकिन उनको मंत्री बनाया। ऐसा एक जगह नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा संदेश देने का काम किया है कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका सम्मान किया जाएगा। जब उसका सम्मान होगा तो देश का सम्मान होगा, जनता का सम्मान होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ऐसे व्यक्तियों को ख्याल किया है और उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बना करके उन्होंने आदिवासी भाइयों का सम्मान किया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री बनने पर जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है, क्या बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे लिए और एक एक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही गौरव का विषय है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, राम राज्य और सुशासन की स्थापना हो चुकी है। आज का दिन भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश सहित भिलाई जिले में सुशासन स्थापना दिवस के रूप में मना रहा है। हम लोग यहाँ मिठाई बांटकर, पटाखे फोड़ करके जनता का आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान हुआ है। एक आम कृषक परिवार से एक स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में आदरणीय विष्णुदेव साय जी लगातार संगठन पे विभिन्न पदों पर रहते हुए और केंद्रीय मंत्री जैसे और प्रदेश अध्यक्ष जैसे दायित्व पर रहते हुए आज विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हो रहे हैं। यह आदिवासी भाइयों का सम्मान है, हर समाज, सर्व समाज का सम्मान है। जो हमारे ऐसे सौम्य चेहरे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे छत्तीसगढ़ के शपथ लेने वाले हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी पूरी भिलाई जिला बधाई देती है और उत्साह के रूप में हम सब इसको मना रहे हैं। जीत की जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बहुत खुश हैं
हम कार्यकर्ता तो खुश हैं ही, और साथ में जो जनमानस है वो भी बहुत खुश है। राम राज्य आने वाला है। मैतारी बंधन योजना वाला बता। अच्छा, वो बहुत जल्द जैसे विधेयक पास होगा, और ये पहला विधेयक ही है जो पास हो जाएगा और तुरंत मिलना, मोदी की घोषणा नहीं है, ये मोदी जी की गारंटी है, जल्दी मिलना चालू हो जाएगा। मोदी जी ने एक संदेश दिया है आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर। बिल्कुल, इसकी मांग तो हमेशा ही रही है। आदिवासी बहुल हमारा क्षेत्र है ये, तो आदिवासी मुख्यमंत्री की तो मांग थी ही, उसको मोदी जी ने पूरा किया है। धन्यवाद मोदी जी। जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देती हूं। जिस तरह से उन्होंने एक गांव के पंच से उठकर यहां तक उठा, एक साधारण परिवार के घर से, वो एक हम सबके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और लोगों के लिए एक सोच है कि देखिए, एक व्यक्ति कहां से कहां जा सकता है यदि उसकी संघर्ष हो, मेहनत हो। तो ये हम सबको एक नया दिशा है जो हम सबको सोच के खूब आगे बढ़ना चाहिए, लोगों को खूब काम करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये संघर्षशील व्यक्ति का सोच है। मुख्यमंत्री बना के नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दे दिया। बिल्कुल, उन्होंने देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तो गारंटी ही काफी था, जिन्होंने जिस तरह से गारंटी आपने दुर्ग की सभा में आपको दिखाई दिया, और वहां से जो पड़ाव चालू हुआ भारतीय जनता पार्टी की, आप देखिए, इन लोग जो कहते थे ना कि कहाँ जाएगी 75 पार, 75 क्या 40 नहीं आ पाए जो लोग, तो ये एक कहना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं होता है, वर्क दिखना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जो वर्क दिखा, और प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आदरणीय विष्णुदेव साय जी है। जी भैया बताएं, जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही है, अभी कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पर। जी, बहुत ज़्यादा खुशी है। हम लोग बहुत मेहनत की है इसके लिए, और जो जाति समीकरण से मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं, ये मैं राष्ट्रीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जाति समीकरण अच्छे से बैठाया गया है, उसी कारण हम लोग सब कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। जबरदस्त खुशी दिखाई दे रही कार्यकर्ताओं में। जबरदस्त खुशी है कार्यकर्ताओं में, आम जनता में भी खुशी है। एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो बहुत ही सीधे साधे सरल व्यक्ति हैं। निचले स्तर से शुरुआत करके केंद्रीय मंत्री तक गए, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो सबको साथ लेकर चलेगा और सबका साथ सबका विकास होगा। बोलना चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीत गई। हम लोग को जो साल भर का कार्यक्रम था महिला मोर्चा का, हमने पूरी दमखम से दिखाए हैं, और हमारा पार्टी जीता, हमारा सरकार बनी। हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत जबरदस्त, क्या बहुत जबरदस्त है, बहुत बहुत। और मोदी, हम लोग जो हमारी जीत हुई है वो बहुत ही अच्छी जीत हुई है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हर बार हमारी जीत होती रहे। मैतारी बंधन योजना को लेकर क्या बोला? महतारी बंधन योजना को लेकर के मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को एक बहुत बड़ा मतलब वो मिला है योगदान मोदी जी की तरफ से, तो महिलाएं बहुत खुश हैं इससे, और उसको मिलना ही चाहिए वो। बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाई देगी। मुझे सबसे पहली बात, आपको एक बात बताना चाहूंगी। जब चुनाव शुरू हुआ उस समय मैंने कह दिया था, मैं मामूली कार्यकर्ता हूँ, कोई मेरा नाम नहीं है ना, कोई बड़ा पद नहीं है, लेकिन मैंने कह दिया था यदि छत्तीसगढ़ में बीजेपी नहीं आई तो मैं यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा के गुजरात चले जाऊंगे अपने बेटे के पास। छत्तीसगढ़ के लोगों को समझा रहे हैं, हम खुद अपनी मेहनत कर रहे हैं, गला काट कर, इनको नहीं समझ में आ रहा है, मरो, हम तो चले गुजरात। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीजेपी आई। मेरा दो काम, मेरी गौ माता नहीं, मेरे वाणी का और मेरे जो कसम था उसका उन्होंने लाज रखी, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ मेरी गौ माता सब बेसहारा हो जाती है। अब ये हुआ कि बीजेपी आ गई तो मुझे डबल खुशी है कि मैं अपनी गौ माता की पूरी सेवा भी कर पाऊंगी, और मुझे छत्तीसगढ़ छोड़ना नहीं पड़ेगा। वैसे मेरे अकेले छोड़ने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता। बचपन से मैं यहाँ पर हूँ, ये छत्तीसगढ़ जो मेरी कर्मभूमि है, मुझे बहुत लगाव इस धरती से। बहुत खुशी हुआ कमल छाप में आके हम सम्मिलित हुए सभा में, तो हमें बहुत मजा आया, और हम एड़ी डांस करके माता बहनों को, भैया मन को दिखाया। अच्छा, ये कार्यक्रम कब से कर रहे हैं आप? भाई कम से कम 40-45 साल हो गया। ऐसे ही लोग बीच में जाते हैं और आप अपना नृत्य दिखाते हैं? दुकान में भी दिखाता हूँ, जहाँ बड़े बड़े दुकान है रायपुर राजधानी में, तो बड़े बड़े दुकान में दिखा, जिसको मर्जी है तो दो, नहीं है तो मत दो, बोला कोई आपत्ति नहीं।